लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल को मथ रहे हैं। आज सीएम का दौरा सिद्धार्थनगर टू बस्ती, इसी पे हम लोग बात करेंगे और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा। सीएम योगी आज करेंगे कोविड सेंटर का निरीक्षण। पूर्वांचल में जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे भी और 12 बजे मीडिया कर्मियों से करेंगे बातचीत। प्रेस वार्ता के दौरान गांव का निरीक्षण करेंगे सीएम। सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी करेंगे कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से करेंगे चर्चा। मीडिया कर्मियों से बातचीत के बाद गांव का दौरा। सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती जाएंगे सीएम। सीएम योगी करेंगे कोविड सेंटर का निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से करेंगे चर्चा। मीडिया कर्मियों से बातचीत के बाद गंगा का दौरा, माफ करिए गांव का दौरा। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज करेंगे कोविड सेंटर का निरीक्षण। पूर्वांचल जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से करेंगे चर्चा। 12 बजे मीडिया कर्मियों से करेंगे बातचीत। सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर चल रहे हैं। इस तरह से कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर जिले का दौरा कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की कोविड की कमान अपने हाथों में ले रखी है उन्होंने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग कुमार हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूर्वांचल में कल की बात अगर की जाए, इससे पहले वाराणसी, बलिया, बांदा, हर जगह, माफ करिए गोरखपुर, हर जगह होते हुए सिद्धार्थनगर और बस्ती तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे पूर्वांचल को, जहां पर गांव-गांव ग्रामीणों में जहां पर कोरोना को लेकर तमाम उत्पत्तियां थी, उनको भी क्लियर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला और अधिकारियों को भी अधिकारियों के चश्मे से अब ना देखकर खुद जाकर धरातल पर स्थिति जान रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस दौरे पर गोरखपुर गए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में बस्ती पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी वो सिद्धार्थनगर दौरे पर निकल गए हैं। सिद्धार्थनगर में उनके कई कार्यक्रम है। आपको बता दें कि बस्ती में लगभग वो 1 बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक गाँव का भ्रमण भी कर सकते हैं। सीएम योगी का जो राजकीय हेलीकॉप्टर है वो बस्ती के पुलिस लाइन में उतरेगा और यहाँ पर बस्ती में कई कार्यक्रम आयोजित है जिसमें सीएम शिरकत करेंगे और सीएम खुद ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा है। जो कोरोना जैसी स्थिति, जो ये महामारी से लोग जूझ रहे हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। जी, और ग्राउंड रिपोर्ट भी ले रहे हैं और साथ में एक ये भी बात है कि जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट लेने सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम खुद आ रहा है सूबे का। अधिकारी जाते थे, खाना पूर्ति करके चले आते थे, वो काम नहीं होता था। इन सब चीजों को समझा योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि लगातार चीजें खराब होती जा रही थी, अधिकारियों की शिकायतें आने लगी, इसलिए उन्होंने सारा कमांड अपने हाथों में लिया इसका। आपको बता दें कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निकल चुके हैं, सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 41 से 42 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। आज वो बस्ती आ रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरह कोरोना के आंकड़े जैसे 2020 में बढ़े थे, उसी तरह 2021 में आंकड़े बढ़ने पर सीएम ने कमांड अपने हाथों में ले ली है और सभी जिला के अधिकारियों को, आला अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और आपको बता दें कि बस्ती के पुलिस लाइन में सीएम का राजकीय हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद कई कार्यक्रम के आयोजन होने हैं और सीएम उसमें बतौर शिरकत करेंगे। और बता दें कि जो प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े में कमी आई है, वह जानने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हर जिलों में जाकर दौरा कर रहे हैं। जी,
और जो गांव में संक्रमण पंचायत चुनाव के बाद फैला था उसको लेकर जैसे हर गांव जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ, पहला सवाल यही हो रहा कि मेडिकल किट मिल रही है या नहीं, जांच हो रही है या नहीं, टाइम पर आशा बहुएं आपके पास मेडिकल किट लेके आ रही हैं कि नहीं, कि डॉक्टर आपके पास आ रहे हैं, ये चीजें पूछते हैं। तो किसी एक गांव को जो चिन्हित किया गया उस गांव का नाम अभी सामने आया है कि नहीं? आपको बता दें कि कुछ ही देर में गांव का नाम सामने आ जाएगा और ये अभी गोपनीय रखा गया है। और सीएम बिना किसी को बताए ऐसे दौरे कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कल जो है गोरखपुर में आने के बाद पहले सीएम योगी देवरिया गए थे, देवरिया से कुशीनगर गए थे, कुशीनगर से वहां आने के बाद अचानक उन्होंने गुरु गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो एसीएस होम अवनीश अवस्थी हैं, उनके साथ भी बैठक की, साथ में कमिश्नर डीएम और सीएमओ मौजूद रहे। कोरोना जैसी वैसी महामारी को निपटने के लिए सीएम अब ग्राउंड रिपोर्ट कर बस्ती में आए हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि अभी गांव का नाम सामने नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में के न्यूज की टीम बस्ती पहुंच गई है और यहाँ से के न्यूज लगातार के न्यूज को कवरेज देगी और ग्राउंड रिपोर्ट करेगी, गांव की पड़ताल करेगी कि क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवसाय है, स्वास्थ्य व्यवसाय को देखेगी, स्वास्थ्य व्यवसायों का जायजा लेगी। जी, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेना बहुत ही बड़ा काम है और इस काल में जहां पर हर राज्य का सीएम अपने अपने तरीके से कर रहा था, कोई कुछ उपाय ढूंढ रहा था, कोई उपाय ढूंढ रहा था, कुछ ने अपने प्रभारी मंत्री प्रभारी विधायकों को भेज रखा था। लेकिन उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सारी कमांड, सारी चीजें कंट्रोल में लाने वाला एक ही शख्स था, वो है सूबे का मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। इन्होंने हर चीज को कंट्रोल में करके रखा, खुद पॉजिटिव हो गए लेकिन जो उनका काम था उसे प्रभावित नहीं होने दिया। निगेटिव होते ही फील्ड पर आए और सारे जिलों के दौरे का एक प्रोग्राम बनाया और उसी कार्यक्रम के चलते ये पूरा काम किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह कोरोना से सभी जिलों के हालात बद से बदतर हुए हैं, यही कारण है कि प्रशासन अपना नकारापन ये साबित किया है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अब हर जिलों पे जाकर दौरा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वाकई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहाँ से चरमराई और कहाँ, क्योंकि आपको बता दें कि जब भी वो किसी जिले का दौरा करते हैं तो उस जिले का डीएम, कमिश्नर और सीएमओ के साथ जरूर बैठक करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े किस तरह बढ़ रहे हैं। और आंकड़े जो कोरोना केस में उसकी कमी लाने के लिए सीएम हर तरह से ये संभव प्रयास कर रहा है कि किस तरह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटा जाए। जी, और सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कर रहे हैं कि जिस तरह से सीएमओ ने कुछ आंकड़े दिए, ऐसी भी कुछ खबरें आई सामने, डीएम ने कुछ आंकड़े दिए, इन दोनों आंकड़ों में लेकर भी अभी उन्होंने पिछले दिनों अधिकारियों को डांट लगाई है कि एक चीज नहीं है, आप अलग अलग आंकड़े मुझे क्यों दिखा रहे हैं। ऐसी भी बातें सामने आ रही है। अनुराग, आपको आवाज आ रही है? न्यूज ने एक पड़ताल की थी जहां पर गोरखपुर में आरटीपीसीआर रिपोर्ट को छुपाया गया था, 10,000 रिपोर्ट को पेंडेंसी में रखा गया था। वहीं शासन के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरटीपीसीआर जो लैब है, पैथवर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से चल रहे डायग्नोस्टिक लैब को उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि यह शासन को रिपोर्ट इन्होंने 1 महीने से नहीं भेजी थी, एक भी रिपोर्ट नहीं भेजी थी। और जब ये प्रशासन को बात ये पता चले कि एक भी रिपोर्ट गोरखपुर से नहीं आई है उस लैब से, तो एक साथ इन्होंने लैब वालों ने 1200 पॉजिटिव रिपोर्ट को भेज दिया। यही नहीं, सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं, मैं अन्य जिलों की भी बात करूंगा कि कोरोना केस को लेकर जहां प्रशासन आंकड़ों को छुपाने में लगा है और ये एक नया तरीका है कि जब हम आरटीपीसीआर रिपोर्ट शासन को अपलोड नहीं करेंगे, जब हम कोरोना की टेस्टिंग नहीं करेंगे, जब हम रिपोर्ट सीएमओ तक नहीं देंगे, तो आंकड़े बढ़ेंगे कैसे? कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है कि कोरोना केस में जो कटौती तेजी से हो रही है उसका ये वजह हो सकता है कि हम रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, हम आरटीपीसीआर रिपोर्ट को शासन को अपलोड नहीं करेंगे और हम कोरोना की टेस्टिंग नहीं करेंगे। यही जानने के लिए के न्यूज की टीम बस्ती में आई है। अभी कुछ ही देर में बस्ती में पड़ताल करेगी और जिन गांव में सीएम दौरा करेंगे उससे पहले उस गांव की पड़ताल करेगी कि क्या है वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, लोगों से बातचीत करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ अगर आपके पास कोई आसपास लोग हों, उनसे पूछा सीएम योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा है, उनको लेकर क्या जो बातें हैं कि प्रशासन का क्या रुख है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है। आपको बता दें कि प्रशासन अब सतर्क दिख रहा है। सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन मेरे यहीं पीछे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन रोड को खाली करा रहा है और लोगों की भीड़ को नियंत्रित कर रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रशासन लगा हुआ है और
लोगों को जो मेडिकल इमरजेंसी में लोग जो बस्ती जिले में जा रहे हैं उनको सिर्फ छोड़ा जा रहा है, बाकी जो लोग सड़कों पे। पहली बात तो आपको बता दें कि लॉकडाउन चला है, आंशिक लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन बात यह है कि मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी वाहनों को, किसी भी चार पहिया या दो पहिया हो या चार पहिया हो, सभी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया, और ये एक बड़ी चीज़ भी है क्योंकि जैसे आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को बाहर निकलने की छूट दी गई है, उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो आंशिक लॉकडाउन का पालन नहीं करते। और आज सीएम का दौरा है जिले में, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बेहद ही सतर्क होगा और वो नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसी घटनाक्रम तैयार हो जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी क्लास लगा दें। और कहाँ कहाँ जा सकते हैं जो कोविड कमांड सेंटर के, अभी गोरखपुर के पिछले दिनों बात की जाए तो वहां पर पीकू वार्ड बनाने की एक तैयारी की गई है। बस्ती में ऐसी कुछ योजनाएं जो हों जहां पर बच्चों के लिए कुछ अलग से, जैसे पूर्वांचल इन्फ्लाइटिस का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो उसको लड़ने के लिए भी कुछ आज खास दिशा निर्देश दे सकते हैं बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ। कि बस्ती तो खुद में ही एक मंडल है, वहीं यहाँ के लोग, आपको बता दें, मैं एकदम चोटी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों को जब स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो सीधा गोरखपुर जाते हैं, क्योंकि गोरखपुर की मात्र दूरी यहाँ से 55 किलोमीटर है। और गोरखपुर में एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है। और आपको बता दें कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आसपास के जिले, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो महाराजगंज हो, इन सभी जिलों के लोग वहां पर जाते हैं। जी बिल्कुल। और अगर जैसे गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भी दिक्कतें हो जाती है जब आसपास के जिले के लोग इतने बड़े स्तर पर वहां पहुंचने लगते हैं। जब जापानी बुखार इन्फ्लाइटिस जिन्हें कहते हैं, वहां के जब एकदम से मरीज बढ़ने लगते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहिए जहां पर बस्ती के लोगों का इलाज वहीं पर हो सके बड़े लेवल पे। बिल्कुल, अब प्रशासन की तरफ से अभी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जैसा कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती में आ रहे हैं, जैसा कुछ दिशा निर्देश देंगे उत्तर प्रशासन काम करेगा। आज देखना यह है कि सीएम योगी बस्ती जिले में आ रहे हैं तो वो क्या कुछ बस्ती के लिए नया कुछ देते हैं, शायद ही बस्ती को कोई तोहफा वो दें। और बात करें जिस तरह गोरखपुर की, तो गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस वार्ड को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में काफी तैयारी की गई थी। कोरोना को लेकर जहां गोरखपुर में 500 बेड थे, आपको बता दें कि 44,40,895 की आबादी पर गोरखपुर के बीआरडी में 500 बेड थे, लेकिन वही सीएम की पहल पर 150 बेड और बढ़ा गए। स्पोर्ट कॉलेज से जो है 150 बेड बढ़ाए गए, टीबी अस्पताल पर 150 बेड बढ़ाए गए, एम्स में 150 बेड बढ़ाए गए। तो धीरे धीरे जो बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ये जो प्राइवेट अस्पतालों की जो बदसलूकी है और प्राइवेट अस्पतालों की जो मनमानी है, तो जबरिया ये वसूली कर रहे हैं, उनसे कहीं गोरखपुर वालों को राहत मिलेगी। और सिर्फ गोरखपुर नहीं, आसपास जिले वालों को भी राहत मिलेगी। जी, और जिले वालों को राहत भी मिलेगी क्योंकि जिस तरह से लगातार गोरखपुर की अगर बात करें, रवि किशन ने भी एक पत्र लिखा था, सांसद है वहां से, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया था कि यहाँ पर बेड बढ़ाए जाएं। उससे पहले ही 3-4 जगह पर बेड बढ़ाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार कह चुके थे और उन्होंने बढ़वाए भी। और उसका जब रवि किशन का भी एक पहल की कि यहाँ पर भी बढ़ा दिए जाए बेड, तो और बढ़ा दिए गए। कल जब अभी पिछले दिनों गोरखपुर के तरफ पीकू वार्ड का उन्होंने गठन कर दिया बच्चों के लिए, वहां पर भी जो कोविड के लेकर लड़ाई थी, तीसरी वेव की जो बात कही जा रही है कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, उसको लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली है। और उसी के मद्देनजर तीसरी लहर के लिए और कितनी तैयारियां करनी है जिलेवार तरीके से, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर जिले पर जाकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आपको एक वाकया याद दिलाऊं, 2017 का अगस्त का महीना, जब ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में 68 बच्चों की मौत हुई थी, तो सीएम ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी, कई अधिकारियों को उसमें निलंबित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी बच्चों को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। उन्होंने एम्स में पीकू नामक वार्ड से 50 बेड दिए हैं। जब बच्चों की जो कोरोना की तीसरी लहर है, कोरोना की तीसरी लहर में अगर बच्चे चपेट में आते हैं तो उनका इलाज गोरखपुर के एम्स में किया जाएगा, वहां पर 50 बेड उन्होंने बढ़ा दिए हैं। और सिर्फ ये स्पेशली ये बच्चों के लिए किया गया है। जी बिल्कुल। एक और ऐसा लगता है मुझे कि जिस तरह से बस्ती में भी ऐसा ही कुछ चीज़ों को लेकर वो कर सकते हैं, क्योंकि बस्ती में भी यही होना है। बस्ती में इंफ्लाइटिस का जहां जहां असर है वहां पर ये सब चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, अब सीएम योगी बस्ती कुछ देर में पहुंच जाएंगे। देखना यही कि सीएम योगी बस्ती के लिए क्या तोहफा देते हैं।
और जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए खुद सीएम निकले हुए हैं। CSC को लेकर कोविड कमांड सेंटर तक वह निरीक्षण करेंगे और स्थितियों का जायजा लेंगे। अब देखना यह है कि कौन सी पहल सीएम योगी करते हैं जो बस्ती वालों को राहत भरी खबर दे सकती है। क्योंकि कई जगह ऐसे बातें आ रही हैं कि वहां पर CSC PSC में कोई पहुंच नहीं रहा है। टीकाकरण को लेकर गांव में भांति भांति की बातें हैं कि अरे इससे तो ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको लगता है लोकल प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता कम नजर आ रही है। लोकल प्रशासन जागरूक नहीं कर पा रहा है लोगों को कि वो वैक्सीन लगवाएं वैक्सीनेशन के लिए। इसको लेकर एक खास ध्यान देना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ को बस्ती में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात बता दूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशासन को खुद हर घर जाकर जागरूक करना चाहिए लोगों को। और कभी कभार देखा जाता है कि कोरोना की वैक्सीन जो कोविड के हैं या फिर किसी और वैक्सीन का नाम लें, तो ये जो वैक्सीन जब लोग लगवाते हैं तो उन्हें हल्का फुल्का बुखार आता है। इस वजह से लोग डरे रहते हैं, लोग सहमे रहते हैं। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र के लोग जागरूक हैं। लेकिन अगर गांव की बात करें तो जब पहले ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था वैक्सीन लगवाने का, तो स्लॉट बुक की जाती थी। वो जानकारी गांव वासियों को नहीं थी, क्योंकि गांव बस्ती, चाहे वो बात बस्ती करे, चाहे वो बात गोरखपुर की करे, चाहे वो बात किसी अन्य जिले करे, किसी भी शहर या किसी भी जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इतना जानकार नहीं होते हैं कि वो एंड्रॉइड फोन चला सके और अपनी स्लॉट बुक कर सके। लेकिन वहीं अब शासन ने जो है डोर टू डोर जाकर वैक्सीन लगवाने का एक पहल किया है। लेकिन अभी प्रशासन के ने उसे अमल में नहीं लाया, क्योंकि शासन के जो आदेश होते हैं वो अमल में लाने के लिए प्रशासन कुछ समय लेता है। और सीएम योगी के जो सपने हैं, सीएम योगी के जो मंसूबे हैं, उनको हर जिले के जो प्रशासन है लगातार पलीता नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि देखा जाए बात यह है कि कोई भी जिला, सारे जिले की जो कमान है वो एक डीएम और कमिश्नर को सौंपी जाती है। लेकिन वह डीएम और कमिश्नर कब तक क्या करे, जब उसके ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारी, चाहे वह एसडीएम की करें, चाहे वह डीपीआरओ की करें, चाहे वह बीडीओ करें, चाहे वह सीडीओ करें, ये सभी लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक लोग वैसे वैक्सीन से सहमे रहेंगे। लोग कोरोना के लॉकडाउन लगा है उसका उल्लंघन करते रहेंगे। अगर वही प्रशासन जागरूक होता है, गांव वालों को समझाता है, घर घर जाकर वैक्सीन लगती है, तो बिल्कुल कब कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल पाएगा। अनुराग, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे करके कोविड की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।